शहर की सबसे मशहूर आई सर्जन डॉक्टर कविता वर्मा अपने हॉस्पिटल में दाखिल होती है कि तभी रिसेप्शन पर खड़े डॉक्टर हर्ष और सानिया दौड़कर उसके पास आए। मैम, कोई शख्स अपने पिता को 5 दिन पहले यहाँ एडमिट करवा के गया था। तब से अभी तक उसने पलट के कोई भी खबर नहीं ली है। डॉक्टर कविता ने आगे बढ़ते हुए आश्चर्य करते हुए कहा, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस शहर में। बताओ भला, अपने पापा की कोई चिंता ही नहीं। उसने अपना कोई नंबर या एड्रेस तो नोट कराया होगा। एडमिट करते टाइम हर्ष ने कुछ फाइल पलटते हुए बताया, मैम, उसने जो नाम, नंबर और एड्रेस नोट कराया था वो सब गलत है। हमने फ़ोन करके कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश की पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब प्रॉब्लम ये है, न तो हम उन्हें यहाँ ज़्यादा दिन रख सकते हैं और न ही कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कविता ने हर्ष की ओर देखकर पूछा, अरे भाई, तो पेशेंट से कंफर्म कर लो, आँखों में ही तो प्रॉब्लम होगी। पता या फिर अपने घर का पता या फिर किसी के बारे में कुछ तो बता सकते हैं। अब सानिया ने आगे आकर बताया, मैम, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। बस बीच बीच में कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते हैं तुम सब नकली डॉक्टर हो, मेरी गुड़िया बनेगी असली डॉक्टर। सानिया की बात सुनते ही डॉक्टर कविता को अपने बचपन की घटनाएं याद आने लगी। वो बाकी सारे पेशेंट को छोड़कर दौड़ती हुई सीधा उसी बेड के पास पहुंची जहां वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे। कमजोर जर्जर शरीर, माथे पर सिकन, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें गहरे गड्ढों में, शरीर लगभग पहले से आधा। अरे ये तो मेरे ही काका हैं। हाँ, मेरे ही काका। डॉक्टर कविता ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया काका के सर पर फेरते हुए कांपते स्वर में बोली, काका। काका ने एक सेकंड गवाए बिना ही मुस्कुराते हुए कहा, गुड़िया, तू आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तू बड़ी डॉक्टर बनेगी और दुनिया भर के कंधे अंधे लोगों की आंखें बनाएगी। कविता की आंखों से आंसू झलक आए। काका, तुमने मुझे बिना आंखों के कैसे पहचान लिया? काका मुस्कुराए और बोले, पहचाना तो उसे जाता है जिसे भुला दिया गया हो। तुम्हारी यादें तो हमारे दिल में हैं और मेरी आंखें ही तो गई हैं। दिल तो अभी भी धड़क रहा है। इतनी सी थी तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार उठा के दिल से लगाया था। पर सब कुछ भूल सकता हूँ, पर तुम्हारी वो पहली मुस्कान नहीं भूल सकता। देश की सबसे मशहूर डॉक्टर। कविता की आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे, अभी तक किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर हर्ष और सानिया दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कविता मैम उस बुजुर्ग काका के गले से लगी हुई फपक फपक कर रो रही हैं। काका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वापस आ गई हूँ। अब आप इस सुंदर सी दुनिया को अपनी इन खूबसूरत आंखों से देखोगे। काका के जर्जर चेहरे पर अभी एक संतोषजनक मुस्कान देखी जा सकती थी। अब डॉक्टर कविता ने हर्ष और सानिया को ऑपरेशन थिएटर रेडी करने के लिए कहा तो हर्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पर मैम, इनके फैमिली मेंबर की परमिशन के बगैर हम ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? ये मेंबर ही नहीं बल्कि मेरी दुनिया है, इसलिए इनकी परमिशन हम देंगे। अब डॉक्टर कविता ने ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगी। अगले दिन आंखों का सफल ऑपरेशन करने के बाद जब डॉक्टर कविता थिएटर से बाहर आई तो सानिया ने पूछा, मैम, हमने पहले भी आपको बहुत से ऑपरेशन करते हुए देखा, पर आज आपके चेहरे पर जो मुस्कान है वो कभी नहीं देखी। इसके पीछे का राज क्या है? कविता ने सानिया की ओर देखा
और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, मैं 4 साल की थी तब मुझे अनाथालय लाया गया था। मैं बेहद ही दुबली पतली और आंखों से भी कमजोर थी। तब काका ही वो शख्स थे जिन्होंने मेरी उंगली थामकर मेरी परवरिश के साथ साथ मुझे और मेरे जीवन को आंखें दी, मेरी पढ़ाई में मदद की। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। मुझे सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया था। आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में, बाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान मैं एक शहर से दूसरे शहर जाती रही, जिसकी वजह से मेरे धीरे धीरे काका से दूरी बनती चली गई। मैं एक बार छुट्टियों में काका से मिलने आई तो पता चला काका का बेटा उन्हें लेकर हमेशा के लिए गांव में चला गया और मेरे पास गांव का कोई एड्रेस नहीं था। मुझे ऐसा लगा काका मेरी जिंदगी से दूर चले गए। अब मैं कभी काका के एहसानों का बदला नहीं चुका पाऊंगी। काका के गले लग के कभी अपनी खुशी नहीं बांट पाऊंगी। किस्मत का खेल देखो सानिया, आज फिर से काका मेरी जिंदगी में वापस आ गए हैं। अब मैं इन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मेरे मम्मी पापा कौन हैं और इस वक्त कहाँ और किस हालत में हैं, ये तो मैं नहीं जानती, पर काका ही इस वक्त मेरे लिए सब कुछ है। डॉक्टर कविता की आप बीती सुन के सानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। धन्य हो मैम, आप इतनी बड़ी डॉक्टर बनने के बाद भी आप अपना फर्ज अदा करना नहीं भूली। वास्तव में अभी भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कहानी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।